जब से हम लोगों की जमीन अधिग्रहण हुई है, हाँ, तब से ही हम लोगों के साथ छलावा हो रहा है। क्या-क्या छलावा किया गया? पहले जो छलावा हुआ है 1058 एकड़ जमीन में जो अधिग्रहण हुआ है, उसमें जो है हम लोगों को मुआवजा राशि 63 लाख रुपए एकड़ मिलना चाहिए था, जो मिला है 26 लाख रुपए। अच्छा, बात हुई थी 63 लाख रुपए एकड़। जी नहीं, मतलब बात नहीं हुई थी, ये तो भूमि अधिग्रहण विधेयक 2013 कानून के अनुसार अच्छा, 17 तारीख से पहले से ही इनसे नोक-झोंक होती रही है। 17 तारीख को हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ गए। तो पूर्व में जो घोटाला हुआ है उसका मांग है, दूसरा है आर&आर पॉलिसी। आर&आर पॉलिसी में बहुत सारे नियम हैं। उसमें है कि हमको एकमुश्त जिस किसान की जमीन गई है, उन किसानों को एकमुश्त 5 लाख रुपया देना है। साल में एन्युटी देना है। जितना एकड़ में जो फसल होता है, उस फसल के मूल्य के बराबर एन्युटी देना होता है, वो भी नहीं मिल रहा है। जो हमारे खेत में मजदूर काम करते थे, उनको 750 दिन की मजदूरी एक मुश्त देनी थी। जो नाई है, धोबी है, कहार है, जो हमारे पौनी पधारी जो भी है, उनको एक मुश्त 750 दिन की मजदूरी आर&आर पॉलिसी में देनी है, जो कि आज 8 वर्ष बीत गया, लेकिन आज तक नहीं दिया। और जो भी अनस्किल्ड रोजगार है, अकुशल मजदूर जिनको बोलते हैं, वो प्रभावित गांव, प्रभावित क्षेत्र से ही लेना है। जबकि यहाँ जो है बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड के मजदूर काम कर रहे हैं और हमारे मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बाहर चले गए। 3,500 चले गए, लेकिन 7,000 वर्कर जो काम कर रहे थे, तो 194 रुपए के अंतर से 7,000 मजदूरों का 14 लाख रुपया पर डे का, प्रतिदिन का घोटाला, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। बक्सर के चौसा थर्मल पावर प्लांट पर मौजूद हैं और ये जो प्लांट है इसका उद्घाटन 2019 में नरेंद्र मोदी जी किए थे और प्लान यही था कि 2023 तक जो है वह इससे बिजली सप्लाई का जो काम है वह शुरू हो जाएगा। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो है इस पावर थर्मल में काम कर रहे लगभग 3,500 मजदूर और बाकी जो मजदूर हैं वो लोग जो है सब धरना प्रदर्शन पर चले गए हैं। इसका कामकाज पूरी तरीके से जो है वह बंद हो गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है वह इसमें ताला लगा हुआ है। आकर के दिखाइए कि कैसे ताला लगा हुआ है। 3,500 मजदूर जो है वह लगातार अपनी मांगों को लेकर के धरना प्रदर्शन पे चले गए, काम छोड़ करके चले गए हैं, क्योंकि उनको जो वेतन मिलना चाहिए, जो काम करने का जो पैसा मिलना चाहिए, वो पैसा उनको नहीं दिया जा रहा था। और ये बंद होने का वजह सिर्फ इतना नहीं है कि मजदूर धरना पर चले गए। आप एक बार फिर से घुमा करके दिखाइए कैमरा जूम करके कि कितना दूर तक कितना बड़ा ये प्लांट जो है ये बनाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी जो है ये बंद हो गया है। 2023 से इसकी शुरुआत करने की प्लानिंग थी, लेकिन नहीं हुआ। अब मजदूर के अलावा साथ साथ जो है वो दूसरी तरफ जो किसान है यहाँ के, जिनका जमीन जो है वो अधिग्रहण किया गया है इस प्लांट को बनाने के लिए, लगभग 1058 एकड़ जमीन जो है वह एकड़ अधिग्रहण किया गया है। लेकिन इसके लेकर के जो है अब किसान भी धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। लगातार पिछले 1 साल से किसान अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर डटे हुए हैं, लेकिन इनकी बात भी नहीं सुनी जा रही है। किसानों का मांग यही है कि जिस तरीके से हमारा जमीन लिया गया, जो मुआवजा हमको मिलना चाहिए था, वह मुआवजा हमको नहीं मिला है और अपनी मांगों को लेकर के लगातार किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। दिखाइए घुमा करके कि किस तरीके से किसान जो है वह भारत का झंडा लेकर के जो है वह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कैसे कंपनी के जो सीईओ हैं और ठेकेदारों ने मिल करके इनके साथ गलत किया। इनका जमीन जो है वह इस पावर प्लांट को बनाने के लिए लिया गया, लेकिन जमीन के बावजूद जो है असल मुआवजा नहीं दिया गया। यहाँ पर कुछ किसान हैं, हम इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। इधर से प्राधिकार में भी पटना जाया करते हैं। क्या क्या मांग है, असल मांग क्या है, क्या हुआ है आप लोग के साथ, बताइए हमको। जब से हम लोगों की जमीन अधिग्रहण हुई है, तब से ही हम लोगों के साथ छलावा हो रहा है। क्या क्या छलावा किया गया? पहले जो छलावा हुआ है 1058 एकड़ जमीन में जो अधिग्रहण हुआ है, उसमें जो है हम लोगों को मुआवजा राशि 63 लाख रुपए एकड़ मिलना चाहिए था, जो मिला है 26 लाख रुपए। अच्छा, बात हुई थी 63 लाख रुपए एकड़। जी नहीं, मतलब बात नहीं हुई थी, ये तो भूमि अधिग्रहण विधेयक 2013 कानून के अनुसार अच्छा, हमको मिलना चाहिए। 2016 में इनका अवार्ड बना, तो जब अवार्ड बना तो अवार्ड बनने के बाद 1/1/2014 को नियम कानून लागू हो गया भूमि अधिग्रहण।
और इसके बाद उस लागू को करते हुए पुराना MVR के हिसाब से उसी पे 4 गुना करके ये मुआवजा दे दिया। और उसके बाद लगातार आप लोग 11 महीना से जो है वह हड़ताल पे बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन 12वां महीना है। 12वां महीना 12वां महीना है। 17 तारीख से पहले से ही इनसे नोक झोंक होती रही है। 17 तारीख को हम लोग अनिश्चितकालीन धरना पे बैठ गए। तो पूर्व में जो घोटाला हुआ है उसका मांग है। दूसरा है R&R पॉलिसी। R&R पॉलिसी में बहुत सारे नियम हैं। उसमें है कि हमको एक मुश्त जो जिस किसान की जमीन गई है उन किसानों को एक मुश्त 5 लाख रुपया देना है। साल में एन्युटी देना है। जितना एकड़ में जो फसल होता है उस फसल के मूल्य के बराबर एन्युटी देना होता है, वो भी नहीं मिल रहा है। जो हमारे खेत में मजदूर काम करते थे उनको 750 दिन की मजदूरी एक मुश्त देनी थी। जो नाई है, धोबी है, कहार है, जो हमारे पौनी पधारी जो भी है उनको एक मुश्त 750 दिन की मजदूरी R&R पॉलिसी में देनी है, जो कि आज 8 बरस बीत गया लेकिन आज तक नहीं दिया। 2019 से ये काम 2019 से काम चालू है, जबकि काम चालू करने से पहले R&R पॉलिसी का लाभ दे देना होता है, इसके बाद कार्य करना होता है। और जो भी अनस्किल्ड रोजगार है, अकुशल मजदूर जिनको बोलते हैं, वो प्रभावित गांव, प्रभावित क्षेत्र से ही लेना है। जबकि यहाँ जो है बंगाल, छत्तीसगढ़, झारखंड के मजदूर काम कर रहे हैं और हमारे मजदूर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बाहर से, पंजाब से, झारखंड से, अलग अलग राज्यों से मजदूर ला करके और 300 रुपए के मजदूरी पे काम करा रहे हैं और बोर्ड रेट है 494 रुपए। अच्छा, और इसको लेकर के 3500 मजदूर भी एक साथ काम छोड़ करके चले गए। 3500 चले गए, लेकिन 7000 वर्कर जो काम कर रहे थे तो 194 रुपए के अंतर से 7000 मजदूरों का 14 लाख रुपया पर डे का, प्रतिदिन का घोटाला, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो कंपनी कर रही है और प्रशासन कर रहा है। इसमें 2023 तक जो है इसको शुरुआत करने का सपना नरेंद्र मोदी जी देख रहे थे। वो सपना देख रहे हैं, सपना तो बहुत कुछ देख रहे हैं, लेकिन सपना साकार तब होगा जब हम किसान, मजदूर, बेरोजगार नौजवान खुश होंगे, तब आपकी सपना साकार होगी। इसको लेकर के किसी से बातचीत हुआ है? कोई नेता, कोई प्रशासन? बातचीत मतलब सीएम के यहाँ से लेकर के प्राइम मिनिस्टर के यहाँ से लेकर के सबको हम लोग जो है मेल किए हैं, बस उसका कोई जवाब आज तक नहीं आया। कोई जवाब नहीं आया? कोई जवाब नहीं। पटना के यहाँ के जो बक्सर के जिला अधिकारी हैं उनका बयान, इनका बयान जो है, जब भी जाते हैं तो अच्छा आप लोगों का मामला सॉल्व किया जाएगा, मामला सॉल्व किया जाएगा। करते करते पुराने वाले डीएम तो टरकाते 6 महीना बिता दिए और नए वाले डीएम साहब भी 6 महीना बिता दिए। आपका कितना जमीन गया है? मेरा इसमें 5 एकड़ जमीन गया है, वर्तमान में फिर 4 एकड़ जा रही है। 4 एकड़ मतलब 9 एकड़ जमीन। 9 एकड़ जमीन और सब जमीन अच्छा फसलदार है। 25 लाख रुपए कट्ठा की जमीन है और बहुफसला है, सिंचित है। नियमतः उसको अधिग्रहण नहीं करना है, सिंचित जमीन को। उसके बावजूद भी कारपोरेट घराने को मोदी जी अपने सिर पे बैठाए हुए हैं।